हेलो डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस है उसके बारे में बताऊंगी। एज CBSE has revised the syllabus, so it is like quite obvious that student find it difficult, but my dear student, don't need to worry. The topics are same, and when you read the chapter thoroughly you will find it simple, and moreover I make it simple through my explanation. So the first chapter of physics is describing motion around us. So my dear student, what is motion? सबसे पहले तो हम ये समझें कि मोशन होता क्या है। तो हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें ऐसे देखते हैं जो कि मोशन में है। सबसे एक बड़ा एग्जाम्पल जो है हमारा अर्थ, हमारा प्लैनेट सी। जितनी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, मतलब दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूसली। ठीक है, हम अपने नेचर में भी देखते हैं, बटरफ्लाइज हैं और इंसेक्ट्स हैं, दे आर मूविंग कंटिन्यूसली, सो दे ऑल आर इन मोशन। सो दिस इज व्हाट मोशन। अब इसको और अच्छे से, इसका और एक्सप्लिसिट एक्सप्लेनेशन के लिए हमने क्या करा, इन मोशंस को डिवाइड कर दिया। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ओसिलेटरी मोशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन में हमने इनको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे इस चैप्टर में हमें पढ़ना है लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। What is motion in a straight line? So my dear student, motion in a straight line, when an object moves in a straight line, then that type of motion is known as linear motion. Straight line का motion, linear means which is in a straight line. एक एग्जाम्पल, जैसे गाड़ी सड़क पर चल रही है, दैट इज व्हाट अ लीनियर मोशन। स्विमिंग के लिए कोई एथलीट स्विम कर रहा है, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन। सो मोशन से अगर हम एक बिल्कुल सीधे शब्दों में समझे तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट दैट चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विद टाइम। अब यहाँ पर पोजीशन तो चेंज कर रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई एक सीधे लाइन डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम खाली पोजीशन की बात ना करके हमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना होगा, और विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट? सी, दिस इज एज इन दिस फिगर, दिस इज एन एग्जाम्पल दैट इज गिवन इन योर बुक। यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट, जहां से बॉडी मोशन मूव करना स्टार्ट करती है, मोशन में आती है, राइट? द डिस्टेंस एंड direction of the object with respect to the reference point. The distance and direction of the object with respect to the reference point at any instant of time describes the position of the object at that instant of time. मतलब किसी भी रेफरेंस पॉइंट से किसी भी बॉडी का जो कि मोशन में है उसका डिस्टेंस और डायरेक्शन किसी भी पॉइंट, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो क्या बताता है? इट डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस के अलावा हमें जो है हमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे व्हेन डू वी से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन? हम जो है डिस्टेंस और डायरेक्शन को दिमाग में रख के कैसे बताएंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है? हम ऐसे बताएंगे कि इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, क्या? इफ द with the position of the object with respect to the reference point, if changes with time, then the object is said to be in motion. क्या बताया मैंने? कि इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसकी स्थिति, अगर रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, इट चेंजेस विद टाइम, टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। भाई समझने सी बात है। भाई यहाँ से कोई भी बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दी टाइम के अकॉर्डिंगली, तो बॉडी काय में आ गई? मोशन में आ गई। बट if the object is said to be at rest if its position with respect to the reference point does not change with time, और अगर वो इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? रेस्ट पर है। एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। वी आर सिटिंग इन अ ट्रेन, या हम कोई मूविंग व्हीकल में हैं, तो वी आर
मूविंग, वी आर सिटिंग इन अ मूविंग व्हीकल, दो वी आर सिटिंग इन अ व्हीकल, हम तो रेस्ट पर है, लेकिन बट सिंस वी आर सिटिंग इन अ व्हीकल विच इज मूविंग कंटिन्यूसली, विच इज चेंजिंग इट्स पोजिशन with respect to the time and with respect to the object which are at rest, like हम move कर रहे हैं with respect to the building which is stationary, we are moving with respect to the tree, with respect to the electric pole, they are not changing their position but we are changing our position, so we are in motion with respect to the body which is at rest. आई होप माय डियर स्टूडेंट ये टॉपिक आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की। नाउ लेट अस सी दिस एग्जांपल व्हिच इज देयर इन द बुक। आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें क्या बताया हुआ है कि एक कोई एथलीट है जो कि जिसको कि रन करना है। ऑब्वियसली जो एथलीट है एक स्ट्रेट लाइन के ट्रैक पर ही मूव करेंगे, है ना। तो यहाँ पे दिस इज द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द एथलीट। भाई अब जो एथलीट है यहाँ पर सीधी सी बात है, टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन बतानी है तो वी नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑल्सो। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो कहाँ मूव करेगा, या तो आगे जाएगा या फिर पीछे जाएगा। सो वी नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑल्सो, राइट। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन बता रहे हैं तो हमें उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। So for an object that moves in a straight line, the object can move only in one of the two direction, either forward or backward. तो यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट है। तो भाई जो एथलीट है अगर वो जो है रन करेगा तो या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अपने रेफरेंस पॉइंट से दो ही डायरेक्शन में जा सकता है। एंड एज वी स्टडीड अबाउट नंबर लाइन, हम यहाँ जाते हैं तो प्लस में जाते हैं, यहाँ जाते हैं तो माइनस में जाते हैं, यही डायरेक्शन होगा। अगर आप ऊपर नीचे की बात करते हो, ये तो दिस इज द एक्स एक्सिस इफ वी कंसिडर द नंबर लाइन, बट इफ वी कंसिडर ओनली द वाई एक्सिस देन आल्सो वी हैव ओनली टू पोजीशन, ईदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। सो ईदर अपवर्ड दैट इज पॉजिटिव एंड ईदर डाउनवर्ड दैट इज नेगेटिव। आई होप माय डियर स्टूडेंट ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। इस टॉपिक में हमने रेस्ट और मोशन को डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, राइट। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके देन, बाय बाय।